पीटीआई डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर लोथल था। अगला प्रश्न है, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर या तिब्बत का पठार है। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न है, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय मिहिर सेन था। अगला प्रश्न है, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। अगला प्रश्न है, पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? पानी की बूंदों के गोल होने का कारण पृष्ठीय तनाव है। अगला प्रश्न है, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? मानव निर्मित प्रथम रेशा नायलॉन है। अगला प्रश्न है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? निर्वात माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल, हरा, नीला प्राथमिक रंग कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? वायुयान के टायरों में हीलियम गैस भरी होती है। अगला प्रश्न है, टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टांका धातु या सोल्डर में टिन व सीसा धातु का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? ग्लूकोमा रोग शरीर के आंख अंग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम वेलेंटाइना तेरेस्कोवा है। अगला प्रश्न है, ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन की पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन थे। अगला प्रश्न है, सिलेवार किस धातु का अयस्क है? सिलेवार पारा या मरकरी धातु का अयस्क है। अगला प्रश्न है, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पेलाग्रा रोग विटामिन B3 की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? मछलियों के यकृत तेल में विटामिन D की प्रचुरता होती है। अगला प्रश्न है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 F होता है। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? कंप्यूटर की आईसी चिप्स सिलिकॉन पदार्थ की बनी होती है। अगला प्रश्न है, पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक खगोलीय दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगला प्रश्न है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सपियंस है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। अगला प्रश्न है,
भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? पागल कुत्ते के काटने से रेबीज या हाइड्रोफोबिया नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति मैडम मैरी क्यूरी हैं। अगला प्रश्न है, सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? सार्क या दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। अगला प्रश्न है, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। अगला प्रश्न है, सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? सन 1983 के विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कपिल देव थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में शुरू हुए? नोबेल पुरस्कार 1901 वर्ष में शुरू हुए। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? टका बांग्लादेश की मुद्रा है। अगला प्रश्न है, रामायण किसने लिखी? रामायण महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी। अगला प्रश्न है, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। अगला प्रश्न है, पायोरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? पायोरिया रोग शरीर के दांत और मसूड़े अंग को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगला प्रश्न है, जापान की मुद्रा कौन सी है? येन जापान की मुद्रा है। अगला प्रश्न है, इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला वसुंधरी पाल है। अगला प्रश्न है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप का संबंध टेनिस खेल से है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला संतोष यादव है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहता है। अगला प्रश्न है, संसद का उच्च सदन कौन सा है? संसद का उच्च सदन राज्यसभा है। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र का लेखक कौन है? पंचतंत्र का लेखक विष्णु शर्मा है। अगला प्रश्न है, सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? सन 2014 में फुटबॉल विश्व कप स्पेन देश ने जीता था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पूना के पास खड़गवासला में स्थित है। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई। अगला प्रश्न है, डबल फाल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? डबल फाल्ट शब्द टेनिस खेल में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल KM करियप्पा थे। अगला प्रश्न है, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? लाई हरोबा मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? भारत के केरल राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है,
कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है। अगला प्रश्न है, पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? पौधों में जीवन होता है, यह जगदीश चंद्र बासु भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम अहमदाबाद में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? मनुष्य के शरीर में 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र होते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब 80 से 120 मिलीमीटर होता है। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर होता है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस किसने लिखी? रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी। अगला प्रश्न है, प्रथम एशियाई खेल कब और कहां आयोजित किए गए? प्रथम एशियाई खेल मई 1991 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर यंत्र से मापा जाता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत में है। अगला प्रश्न है, टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला पहला भारतीय अनिल कुंबले है। अगला प्रश्न है, सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा? सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप रूस में होगा। अगला प्रश्न है, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है। अगला प्रश्न है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? सर्वग्राही रक्त समूह AB है। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, पेनल्टी स्टॉक किस खेल में प्रयुक्त होता है? पेनल्टी स्टॉक हॉकी खेल में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? भारतीय संसद का निम्न सदन लोकसभा है। अगला प्रश्न है, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? भारत में जनगणना 10 वर्षों बाद होती है। अगला प्रश्न है, मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत कालिदास जी की रचना है। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली था। अगला प्रश्न है, एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? एक्जिमा रोग शरीर के त्वचा अंग को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना रॉबर्ट बाडेन पॉवेल ने की थी। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। अगला प्रश्न है, पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? पेनल्टी शब्द फुटबॉल खेल में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट खेल से है। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें।